अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त थोड़ी देर पहले ही बच्चे ट्यूशन से आए हैं और मैं उनके लिए बनाने लगी थी मैकरोनी। तो कल मैंने कोफ्तों का सालन बनाया था, तो आज थोड़ा सा सालन हमारे पास बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्या हंडिया वगैरह बनानी है, इसी के साथ ही हम आज गुजारा वगैरह कर लेंगे। तो मैं पहले तो बच्चों से पूछ रही थी कि रोटियां बना लूं, डिनर जल्दी ही कर लेते हैं। तो वो कहने लगे कि हमने तो रोटी वगैरह नहीं खानी, हमें सालन में आप मैकरोनी ही डाल दें। तो अक्सर ना मैं इस तरह की जुगाड़ लगाती हूँ, जो भी एक दिन पहले का बचा हुआ सालन वगैरह पड़ा होता है ना, तो उसमें मैकरोनी डाल लेती हूँ। और कभी तो मिक्स मैकरोनी डाल के तो पास्ता वगैरह भी बना लेते हैं। तो मेरे पास ना यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स की मैकरोनी पड़ी हुई थी, तो मैंने उन्हें डाल दिया है ताकि फिर बच्चे इसे खा लेंगे। तो उन्होंने फिर डिनर में रोटी वगैरह तो खानी नहीं है, तो इसलिए पेट भर के यही खा लेंगे। और बस मैं इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और अभी कुछ देर पहले ही ना मैं फ़्रेश होके आई हूँ और आते साथ ही मैंने फ़ौरन से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैंने सोचा कि बिल्कुल भी नागा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा बैक हो गया है, तो जिसका ना मुझे इतना ज़्यादा अफसोस होता है ना। इस चैनल के लिए ना मैंने बड़ी एफ़र्ट्स की हुई हैं, बड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है। तो जिस चीज़ पे आपने मेहनत की होती है वो अगर डाउन होती नज़र आए ना, तो फिर बड़ा ज़्यादा दुख होता है। और इसकी वजह भी आप लोगों को पता ही है कि लास्ट मंथ में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और परेशानी में फिर दिल भी नहीं करता कि व्लॉगिंग की जाए, और कुछ हालात भी ऐसे नहीं थे कि व्लॉग्स वगैरह शूट में करती, और दिल भी नहीं चाह रहा था। तो इसलिए फिर लास्ट कुछ मंथ से मैं व्लॉगिंग ठीक तरह से कर ही नहीं रही थी। और आजकल ना डेली ही मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी जैसे भी जल्दी से आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बना दूं, चाहे छोटा हो जैसा भी हो, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ मैं शेयर कर दूं, ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूं, और इस तरह से आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं। और फिर आप लोग जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है, इतना दिल खुश होता है। तो इसी तरह से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसे छोटी छोटी मुझे सजेशंस भी मिलती रहती हैं। तो इस तरह से मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा होता रहता है, और नई नई बातें फिर मुझे भी पता चलती रहती हैं। और जैसे ही मैंने बाहर एलईडी लगाई ना, तो बच्चे भी बाहर ही आ गए, क्योंकि अंदर रीबा पढ़ रही थी, तो वो बार बार इन दोनों को यही कह रही थी कि शोर ना करो, क्योंकि ये दोनों जब गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, तो फिर बड़ा शोर शराबा मचाते हैं। तो इसलिए रीबा बार बार इनको कह रही थी कि मैं तो स्टडी कर रही हूँ, तुम दोनों फ्री होके बैठ गए हो गेम्स खेलने के लिए, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि मैं बाहर एलईडी लगाती हूँ, आप लोग मेरे पास आके बैठ जाओ। और इन्होंने टीवी वगैरह क्या देखना होता है, इनके पास तो अपनी डिवाइसेस हैं, ये उसी में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे बस जो मेरे किचन के नाइट के काम होते हैं ना, वो साथ साथ में करती जा रही थी। थोड़े से बर्तन वगैरह बिखरे हुए पड़े हुए थे किचन में, तो मैं उनको समेट रही थी। फिर मैंने मैकरोनी बॉईल करने के लिए रख दी, तो बस यही काम चल रहा था। और आजकल ना मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा है, रात को वैसे भी ना हल्की हल्की सी ज़रा सर्दी लगती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और ऐसे ही ना जब मौसम चेंज होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा केयर भी करनी चाहिए, क्योंकि गले ख़राब बुखार वगैरह इस मौसम में बच्चों को लाजमी होते हैं। तो इसलिए इस मौसम में बच्चों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो जी यहाँ पे मैं बैठ के पानी पी रही थी, मैंने सोचा कि किचन में थोड़ा सा काम किया है ना, अब यहाँ पे बैठ के पानी भी पिया जाए और टीवी भी थोड़ा सा देखा जाए। तो टीवी क्या देखना था, साथ ही फ़ौरन से लाइट भी चली गई। तो ये बस हमारा ना लाइट जाने का भी टाइम है, इस टाइम पे 8:15 के करीब हमारी लाइट चली जाती है। और लाइट गई में ना मैंने फिर मैकरोनी बना दी, और ये अब मोबाइल की रोशनी में ही मैं शूट कर रही थी। तो देखिए इतना रिज़ल्ट क्लियर तो नहीं है, लेकिन चले फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा तो चल ही जाएगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के थोड़े दिनों से हमारा यूपीएस भी ठीक से काम कर रहा है, वरना लास्ट डेज़ में तो इसने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था ना कि बिल्कुल दिल परेशान हो गया था। कभी हम इसको ठीक करवाते थे और थोड़े दिन ही चलता था, फिर दोबारा से रुक जाता था। तो पता नहीं, बस नेक्स्ट सीज़न में ही मैं इसको चेंज करवाऊँगी।
इस सीज़न में मैंने बैटरी तो नहीं ली थी, बस यूपीएस का ही मसला है कुछ, तो चले वो नेक्स्ट सीज़न में अब देखेंगे। नेक्स्ट जब गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियाँ आने से पहले ही मैं इसको चेंज करवा लूँगी इंशाल्लाह ताला। और बस यहाँ पे मैक्रोनी बन गई थी तो वही हम लोग खा रहे थे और यही आज का हमारा डिनर है। और आज का सारा दिन ना कपड़े वॉश करते करते ही गुजर गया। तो अभी भी बच्चों का यूनिफॉर्म मैंने मशीन में डाला हुआ था, तो बस मैं वही निकाल के लाई थी। पहले मैंने सोचा कि कल वॉश कर लेंगे, फिर मैंने सोचा कि नहीं रहने देते हैं, कि अब ये कपड़े हम टोकरी में डाल के रखेंगे, इनको वॉश ही कर लेते हैं। तो बस ये वॉश हो गए थे, ड्राई भी हो गए थे। तो बाहर तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी कपड़े डालने की, तो मैं इनको अंदर ले आई हूँ। यहाँ पे सोफ़ों पे ही डाल दूँगी क्योंकि यहाँ पे ही ये ड्राई होते रहेंगे। फिर मॉर्निंग में बच्चों ने जब स्कूल जाना है तो यहीं से पकड़ के फिर मैं प्रेस भी कर लूँगी। और वैसे ना मैं इस वक्त यही सोच रही थी कि कपड़ों वाला एक स्टैंड भी होना चाहिए, ताकि जब बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह डालना हो, क्योंकि डेली ही वॉश होता है, तो उसके लिए स्टैंड वगैरह होना चाहिए ताकि अंदर भी बच्चों का यूनिफॉर्म डाला जा सके। कभी ऐसा होता है ना कि बाहर बारिश हो रही होती है तो हम बाहर डाल नहीं सकते, मौसम ख़राब होता है, कभी आंधी वाला मौसम होता है, तो बच्चों का यूनिफॉर्म तो डेली ही वॉश होना होता है। तो स्टैंड वगैरह इस वक्त मुझे बड़ी ज़रूरत लग रही थी कि स्टैंड मेरे पास नहीं है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं वो लेने का सोच रही हूँ। और यहाँ पे बस बच्चे मैक्रोनी वगैरह खा के फ्री हो गए थे। और अब लास्ट में ना मुर्तज़ा फ्री हुआ था, तो सबसे लास्ट तक ना खाना इसी का ही चलता रहता है, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, सब खा के फ्री हो जाते हैं और ये लेके बैठा रहता है। तो अब हम लोग तो काफ़ी देर के खा बैठे थे, तो ये स्लोली ही खा रहा था और अब फ्री हुआ है। तो यहाँ पे ला के ना बर्तन काउंटर टॉप पे रख रहा था, तो मैंने इसे आवाज़ दी कि यहाँ पे ना रखो, इस तरह से किचन मैसी दिखाई देता है। और हनान बिना मैक्रोनी खा के तो यहाँ पे ही बर्तन रख गया था, तो बस मुर्तज़ा सबके बर्तन समेट के सिंक में रख रहा था। और अब मैं नेक्स्ट डे से व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज फ्राइडे का डे है, तो कल रात में ना बस मैंने उतना ही शूट किया था। तो अब नेक्स्ट डे में आज मैंने मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्योंकि घर में ना ब्रेकफास्ट बिल्कुल ख़त्म होया हुआ था। और आज ना अरीबा और हनान ही दोनों स्कूल गए थे। अरीबा तो कॉलेज गई थी, हनान स्कूल गया था। और मुर्तज़ा ने ना आज ऑफ़ कर लिया, तो वो मुझे कहने लगा मॉर्निंग में जब मैंने उसे उठाया ना, तो कहने लगा इस दफ़ा मैं पूरा वीक स्कूल गया हूँ और आज मैंने बिल्कुल नहीं जाना, मैंने उठना ही नहीं है। तो इतना मैंने उसे उठाया ना, इतने उठाने की उसे कोशिश की और वो उठा ही नहीं, सोया ही रहा, कहता मैंने नहीं जाना स्कूल। तो फिर मैंने सोचा कि चले बच्चा है, ज़िद कर रहा है तो मान ही लेते हैं। वैसे इस तरह की बातें ना बच्चों की माननी नहीं चाहिए, और इसे ना बस आदत हो गई है, वीक में एक दफ़ा ये छुट्टी ज़रूर करता है। और मैं भी कहती हूँ कि चलो अब ज़िद कर रहा है, कमज़ोर है, सारा वीक जा जा के थक भी गया है, और वैसे भी फ्राइडे को हाफ डे होता है, तो मैंने उसकी बात फिर आज मान ली और उसे छुट्टी करवा ही ली, स्कूल से ऑफ कर लिया उसने। और अब मैंने ना काफ़ी देर का ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, तो बच्चे घर आ गए थे। वैसे तो वो अपना लंच वगैरह लेके गए थे स्कूल में, और मॉर्निंग में बच्चों को मैं रात की बची हुई जो भी चीज़ होती है ना, जो भी हमने डिनर वगैरह में अगर राइस वगैरह बनाए हों, या अगर कोई मैक्रोनी वगैरह जैसे कल रात में हमने बनाई थी, तो इस तरह से ना बच्चे मॉर्निंग में वही अपने लंच में ले जाते हैं। और जब वो घर आते हैं तो फिर एग ब्रेड वगैरह खा लेते हैं, मीठे स्लाइसेस वगैरह खा लेते हैं। तो आज ना घर में बिल्कुल सब कुछ ख़त्म होया हुआ था, तो मैंने काफ़ी देर पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेकिन ऑर्डर अभी हमें मिला ही नहीं, काफ़ी देर ही हो गई थी। और अभी हनान स्कूल से आया था, तो मैं हनान से कह रही थी कि आप ही जाके मार्केट से ले आओ, तो अब हनान लेके आया है। और अब मैं बच्चों के लिए ना आज मीठे स्लाइसेस बना दूंगी। तो आज ना काफ़ी दिनों के बाद ही हम लोग ये फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं। बच्चों को ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर ही मैं ये बनाती रहती हूँ। और लास्ट डेज में ना मैं बर्गर पैटीज़ वगैरह लेके आई हुई थी, तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि मैं बच्चों को फ्रेंच टोस्ट बना के दूँ। और बच्चों ने भी नहीं कहा, क्योंकि वो बर्गर पैटी भी शौक़ से खा लेते हैं, तो वही कुछ दिनों से ना वो खा रहे थे। और आज जल्दी जल्दी से बस ये खा के फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जुम्मा है तो सब ने नमाज़ भी इकट्ठा ही पढ़नी है।
तो इसलिए मैं बच्चों से कह रही थी जल्दी जल्दी खाना लेके मत बैठे रहना, क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी है, वरना नमाज में फिर देरी हो जाएगी। तो साथ यहाँ पे मैंने ना चाय भी बना ली थी, तो चाय ही मैं डाल लूँगी। और इस वक्त ना मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो मैं बस उनको भी पूछ रही थी साथ साथ कि आपके लिए भी चाय डाल दूं, आप भी पहले चाय पी लें, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ लेंगे और बाद में फिर काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इस तरह से ना वो आते साथ काम वगैरह शुरू कर देती हैं और फिर समझ बिल्कुल नहीं आती कि क्या किया जाए, क्या छोड़ा जाए। तो बस इसीलिए ना मैंने उन्हें रोका कि आप भी चाय पी लें, चाय पी के फ्री हों, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। उतनी देर में मैं भी नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो जाऊँगी। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।